नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर 543 सीटों पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर अब कहीं न कहीं सियासी आंकड़ों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और इस बार नया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, किसका है पलड़ा भारी, इसको लेकर सबसे बड़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से अब माहौल बदल रहा है और 543 सीटों को लेकर क्या है जनता का मूड, इसको लेकर नए और चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन 2024 की क्या सियासी पिक्चर सामने आ रही है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे हैं, तो किसको फायदा होगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद कितना माहौल बदल रहा है और महिला वोटर किसके पक्ष में जा सकती हैं, तो किस ओर जाएंगी महिला वोटर्स, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए 2014 में जहां बीजेपी को 29% महिला वोट बैंक मिला था, जबकि 2019 में आंकड़ा बढ़ा 36% और इस बार तो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसके बाद कितना आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर महिला वोट बैंक बीजेपी के लिए साइलेंट वोट की तरह माने जाते हैं, लेकिन इस बार सीधे तौर पर खुलकर महिला वोट बैंक किसके पक्ष में जाएगी, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, क्योंकि जिस कारण से मौजूदा अगर आंकड़े की बात की जाए तो 543 सीटें लोकसभा की आती हैं और महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद इसमें वृद्धि की जाएगी, लेकिन यहाँ 2024 का चुनाव इन्हीं आंकड़ों पर लड़ा जाएगा। तो यहाँ पर सीधे तौर पर 78 महिला सांसद से बढ़कर अब 181 कर दी जाएगी, 15% से भागीदारी अब 33% हो जाएगी। तो ऐसे में कितना फायदा किसको मिलेगा, इसको लेकर देश की सभी 543 सीटों पर चुनावी विश्लेषण। तो 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, यह जो महागठबंधन बना है ये वापसी करेगा, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। गैस सिलेंडर पर भी 300 रुपए सब्सिडी देने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम या फिर अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर भी कभी भी यहाँ पर दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, आज अगर चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी होगी, क्योंकि राहुल गांधी इस बार नए लुक में नजर आ रहे हैं, जिस कारण से भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं न कहीं कर्नाटक चुनाव में भी बड़ी जीत मिली है। इसके अलावा यह विधानसभा चुनाव भी होने और विधानसभा चुनाव में जो परिणाम होंगे वो लोकसभा चुनाव की भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जिन राज्यों पर सीधे तौर पर कांग्रेस की नजर है उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली आते हैं। तो इन राज्यों पर किसका आंकड़ा किसके पक्ष में जाएगा, ये महत्वपूर्ण यहाँ पर सामने आ रहा है। तो 543 सीटों के लिए 272 सीटों पर पूर्ण बहुमत सरकार मिलती है, तो किसके पक्ष में कौन जा सकता है, अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या कुछ आंकड़ा होगा। अभी अगर देश की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाए तो महंगाई, 24% लोगों की महंगाई एक यहाँ पर जो है समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी भी 24% लोग यहाँ पर बेरोजगारी के तौर पर देख रहे हैं। इसके अलावा कृषि संकट 5%, भ्रष्टाचार 5%, कुछ अन्य मुद्दे भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर लोग देख रहे हैं। जबकि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाए तो कोविड-19 महामारी से निपटना 21% लोग ये सफलता मान रहे हैं। भ्रष्टाचार रहित सरकार रही 13% लोग मान रहे हैं। धारा 370 की भी एक बड़ी यहाँ पर उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। अगर बात की जाए तो कुल जो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, वो भी 6% है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जो निर्माण है वो भी 11% लोग बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या नजर आ रही है, महंगाई 25%, बेरोजगारी 17%, आर्थिक विकास 12% है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो सार्वजनिक हिंसा है वो भी 5% के तौर पर देख रहे हैं। नोटबंदी 3%, कोविड-19 महामारी से निपटना इस पर भी 9% लोग यहाँ पर जिस कार का कामकाज रहा है बड़ी नाकामी के तौर पर भी देख रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो नए अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका प्रदर्शन भी देखा जाए तो बहुत अच्छा कहने वाले 24% है, कांग्रेस के लिए अच्छा कहने वाले 22% है, औसतन आंकड़ा 20%, खराब कहने वाले 18% लोग आ जाते हैं। जिसके अलावा अगर बात की जाए तो मणिपुर में भी जो हिंसा हुई है उस पर देखिए केंद्र की जो रणनीति रही है उस पर लोगों का क्या प्रतिक्रिया रही है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, 44% लोग माना है। अलग अलग ग्रुप के साथ तुरंत बातचीत करनी चाहिए थी, 21%। सभी पार्टी को मणिपुर भेजना चाहिए था, 7%। फास्टैग न्याय जस्टिस होना चाहिए, इस पर 19% लोगों का मानना रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव पर अगर सभी राज्यों के आंकड़े आपको दिखाएं तो किस राज्य में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन कौन किस पर भारी है इस पर देखिए पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है, क्योंकि एकमात्र महिला
मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी आती हैं और जिस कहा से महिला आरक्षण की बात की जा रही है, तो आने वाले वक्त में किन राज्यों में और महिला मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल के लिए, एनडीए को यहाँ 18 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को 24 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण आज माना जा रहा है और जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सीटों में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली थी 2019 में भी, तो इस बार इंडिया गठबंधन बना है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन यहाँ पश्चिम बंगाल में भारी नजर आ रहा है। जबकि महाराष्ट्र भी महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है जहां सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें आती हैं और ऐसे में यहाँ पर भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। सिंधी गुट के साथ जो विधायक है उनकी अयोग्यता को लेकर भी सवाल और निशान पर है, लेकिन इसके अगर बात की जाए तो काफी हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। कभी भी सरकार पलट जाती है, कभी भी किसी की सरकार बन जाती है, तो आने वाले वक्त में क्या महाराष्ट्र में और उलटफेर देखने को मिलेगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। फिलहाल ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए को 20 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर भी 28 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। यदि 2019 के मुकाबले महाराष्ट्र में जो शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था तब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली थी, लेकिन इस बार गठबंधन टूटा है, उसका नुकसान भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है। जबकि कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में यह 28 लोकसभा सीटें आती हैं और एनडीए को 23 लोकसभा सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 लोकसभा सीटें मिल सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर जेडीएस अब जो है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में आ चुकी है, जबकि इंडिया गठबंधन के तौर पर कांग्रेस और यहाँ पर अन्य जो पार्टी है वो चुनावी मैदान में होगी। तो यहाँ पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बना ली है, लेकिन इसका फायदा ज्यादा मिलता नजर नहीं आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीटें आती हैं, 23 लोकसभा सीटों पर एनडीए को मिल सकती है जीत और इंडिया गठबंधन को 6 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि 2019 में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, केवल एक सीट ही कांग्रेस के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के तौर पर फायदा मिल सकता है कांग्रेस के लिए, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 0 सीट मिल सकती है, जबकि एनडीए को यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें एक बार फिर से मिल सकती है। 2019 में भी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, इस बार भी सभी 7 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी अब एक राज्य से बढ़कर दूसरे राज्य में सरकार में पहुंच गई है और एमसीडी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी भी कड़ी टक्कर यहाँ दे सकती है। जबकि अगर बात किया बिहार की 40 लोकसभा सीट की, तो बिहार में भी काफी हलचल देखने को मिलती है और कभी भी सरकार पलट जाती है, कभी भी किसी के साथ किसका गठबंधन हो जाता है, ये कहना काफी मुश्किल नजर आता है। तो आने वाले वक्त में क्या बिहार में भी और उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आरजेडी जेडीयू में भी जो है कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिलती है और ऐसे में लोकसभा चुनाव की सीटों का बंटवारा अब कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में आ चुकी है, तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो 2019 में यहाँ पर 40 में से 39 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी, लेकिन इस बार 14 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर जबरदस्त नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भी देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 26 लोकसभा सीटें जीतने का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि बात की जाए राजस्थान के लिए तो 25 लोकसभा सीटें आती हैं और 2019 में यहाँ पर 24 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, एक सीट यहाँ पर आरएलपी के पक्ष में रही थी। इस बार एनडीए गठबंधन को 25 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 0 लोकसभा सीट जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इस बार नया गठबंधन बना है एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन, तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? आंकड़ों के हिसाब से इंडिया गठबंधन को 8 लोकसभा सीटें जबकि एनडीए को 72 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन एनडीए ने यहाँ पर दावा किया है कि इस बार सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, तो किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस कहा से अब ओपिनियन पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर जो है ग्राफ का आंकड़ा अब इंडिया गठबंधन का भी बढ़ता नजर आ रहा है, यानी सीधे तौर पर जिस प्रकार के आंकड़े बने हैं उस हिसाब से जो सभी राज्यों के ओपिनियन पोल सामने आए हैं उस हिसाब से अगर आज चुनाव हो जाते हैं तब इंडिया गठबंधन को 193 सीटें और एनडीए को 306 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अन्य के पक्ष में 44 सीटें जा रही हैं। यानी आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है, 300 पार एनडीए जाता नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन की सीटों में इजाफा हो रहा है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 272 है, उससे काफी पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है,
और आने वाले वक्त में जिस कहा से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं और जिस कहा से चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज नेता भी उतर रहे हैं, तो किसका पलड़ा भारी होगा ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। यानी 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रखिए। 543 सीटों में से एनडीए को कितनी सीटें और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें, आने के पक्ष में कितनी सीटें जा सकते हैं, इस पर आप राय रख सकते हैं। और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।